दोस्तों, महाभारत की कहानी तो हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस महान गाथा से जुड़ा हर एक पात्र हमें जिंदगी में किसी न किसी चीज की सीख देता है। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ कौरव ही नहीं मारे गए थे, उनके साथ महाभारत के 3 महायोद्धा भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और हजारों सैनिकों की मृत्यु भी हुई थी। ये सैनिक हस्तिनापुर के ही प्रजा थे, जो कौरवों और पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़ने आए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध के बाद उन विधवा स्त्रियों का क्या हुआ, जिन्होंने अपने पतियों को इस युद्ध में खो दिया था? अगर आप भी महाभारत से जुड़े इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। युद्ध शुरू होने से पहले ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि महाभारत का युद्ध कुरु वंश और हस्तिनापुर के लिए विध्वंस के लिए आएगा। इस युद्ध के बाद महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन यह युद्ध संसार के उद्धार के लिए जरूरी था, और ऐसा ही हुआ भी। युद्ध के बाद पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया गया। धृतराष्ट्र और गंधारी पहले अपने पुत्रों के शोक की वजह से पांडवों से नाराज थे, लेकिन युधिष्ठिर के तप और सेवा को देखकर उनका भी मन पिघल गया। भीम को धृतराष्ट्र के बाद हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया गया। वहीं अर्जुन और नकुल और सहदेव को भी राज्य में खास जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं द्रौपदी को हस्तिनापुर की महारानी का पद मिला। धृतराष्ट्र की राजनीतिक क्षमता की वजह से जल्द ही हस्तिनापुर में खुशहाली वापस लौटने लगी और हस्तिनापुर का विस्तार होने लगा। और इस तरह देखते ही देखते 15 साल बीत गए। अब तक धृतराष्ट्र और गंधारी भी अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से पूरी तरह उभर चुके थे। लेकिन एक रोज धृतराष्ट्र के मन में इच्छा जागी कि वे अपने बाकी का जीवन वन में तप करते हुए गुजारेंगे। युधिष्ठिर को इस बात से बुरा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ताक्षी का मान रखते हुए उन्होंने वन में उनके लिए एक कुटिया बना दी। धृतराष्ट्र के साथ ही गंधारी और कुंती भी वन में जाकर रहने का फैसला किया। वहीं संजय और विदुर भी उनके साथ वन में रहने के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने राजपाट को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन वो फिर भी हमेशा चिंता में रहते थे, क्योंकि उनके राज्य में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी उनकी प्रजा खुश नहीं थी। उनके राज्य में रहने वाली विधवा औरतें, जिन्होंने युद्ध में अपने पतियों को खोया था, वह इतने साल बीत जाने के बाद भी उस दर्द से उभर नहीं पाई थी और हमेशा विलाप करती रहती थी। फिर एक रोज नकुल के मन में अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने ये बात युधिष्ठिर को बताई। नकुल की बात सुन भीम, अर्जुन, सहदेव और द्रौपदी की भी इच्छा हुई कि वो वन में जाकर माता कुंती और माता गांधारी से मिले। अपने भाइयों की बात सुन युधिष्ठिर ने तुरंत वन में जाने का इंतजाम करवाया और 5 पांडव और द्रौपदी वन के लिए निकल पड़े। जल्द ही ये बात राज्य में भी फैल गई और उनकी प्रजा भी उनके पीछे पीछे वन की तरफ चल दी। वन में जाकर पांडवों ने अपनी माता कुंती से मुलाकात की। उसी दौरान भगवान वेदव्यास भी उनके कुटिया में पहुंचे और पांडवों से मुलाकात करने के बाद वापस जाने लगे। लेकिन कुटिया से बाहर निकलते हुए भगवान वेदव्यास की नजर उन विधवा स्त्रियों पर पड़ी जो अपने पति के दुख में विलाप कर रही थी। वहीं वहां पर कुछ और लोग भी थे जो अपने परिजनों को लेकर विलाप कर रहे थे। ये देख भगवान वेदव्यास ने उन्हें समझाया कि उनके परिजन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं और अब दूसरे लोग एक आनंदमय जीवन बिता रहे हैं, इसलिए उनके लिए विलाप ना करें। लेकिन वेदव्यास की बात सुनने के बाद भी महिलाओं का रोना बंद नहीं हुआ। ऐसे में भगवान वेदव्यास ने उन लोगों से कहा कि जो भी अपने परिजनों से मिलना चाहता है, शाम को गंगा नदी के तट पर पहुंच जाए। ये बात सुनकर सभी पांडव और वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हुए और शाम होते ही गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। भगवान वेदव्यास ने अपने तट से महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सभी योद्धाओं को बुलाना शुरू किया और कुछ ही देर में युद्ध में मारे गए सभी सैनिक और योद्धा गंगा नदी से बाहर आने लगे। अपने पतियों को दोबारा देख विधवा स्त्रियां बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ देर बाद वो सभी लोग वापस गंगा नदी में चले गए। भगवान वेदव्यास को लगा कि अब विधवा स्त्रियां अपना विलाप छोड़ देंगी,
लेकिन वो महिलाएं दोबारा विलाप में चली गईं, जिसे देख भगवान वेद व्यास ने कहा कि जो भी स्त्री अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, वो गंगा नदी में समाकर दूसरे लोग जा सकती हैं जहां उनके पति हैं। ऐसे में एक एक कर सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा में अपने प्राण त्याग दिए और अपने शरीर को छोड़ दूसरे लोग चली गईं। उन विधवा स्त्रियों को अब उद्धार हो गया था, इसलिए युधिष्ठिर की भी चिंता खत्म हो गई थी। युधिष्ठिर ने 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर एक रोज वेद व्यास उनके महल में पहुंचे और उन्होंने पांडवों को बताया कि भगवान कृष्ण अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ लौट चुके हैं और अब उनका समय भी धरती पर पूरा हो गया है। वेद व्यास की बात सुन युधिष्ठिर ने सारा राजपाट छोड़कर सारा राजपाट अपने परपोते यानी अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की खोज में निकल पड़े। स्वर्ग को खोजते हुए सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और सबसे आखिरी में भीम की, और सिर्फ युधिष्ठिर ही अकेले आखिरी जीवित रहे और जिंदा स्वर्ग गए। शायद इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी में कभी अधर्म नहीं किया था और ना ही कभी झूठ बोला था। वैसे महाभारत से जोड़ी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।